प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 6 अंकों का अध्ययन करने के बाद अब 7वें अंक का अध्ययन शुरू कर चुके हैं। अब तक हमने 15 तक के पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम 16, 17 और 18 पद्य पढ़ेंगे। आपने अभी तक भी अगर पहले के जो अंक हैं उनको नहीं देखा है तो उनको अवश्य देख लें, और चैनल पर भी पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। क्योंकि इस अंक में प्रत्येक वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आपने कुछ वीडियो मिस कर दिए तो फिर आपको कहानी समझ में नहीं आएगी कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है। तो आप बहुत आनंद लेते हुए जैसे मूवी देखते हैं वैसे ही आप इस अध्ययन सामग्री को बहुत आनंदपूर्वक देखें, पढ़ें और अपनी कॉपी में लिखते जाएं। काम की जो भी लगे आपको वस्तुएं उसमें, तो बहुत ही आनंद के साथ आप संस्कृत का अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रुचिकर विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं इसमें 16वां पद्य। उससे पहले हम देखेंगे कि 15 पद्य तक क्या हुआ था। तो यहाँ पर 15 पद्य से जस्ट पहले 2 तपस्विनियाँ जो हैं, सर्वदमन जो कि दुष्यंत का पुत्र है, ये भेद तो बाद में खुलेगा कि वह दुष्यंत का पुत्र है, पर हमें तो पता है कि वह दुष्यंत का पुत्र है। तो सर्वदमन को समझा रही हैं कि तुम इस सिंघनी के बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो ये सिंघनी जो तुम्हें आक्रमण कर देगी, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। तो बालक जो है मुस्कुराता हुआ उन दोनों तपस्वियों को चिढ़ा रहा है, और वह मुंह की ऐसी भावभंगिमा बना रहा है और कह रहा है कि ओहो मैं तो बहुत डर गया, और इस तरह से अपने होठों को वह दिखाते हुए उनको चिढ़ाता है। राजा भी ये सब क्रियाकलाप देखता है, और राजा जो 15वें पद्य में हमने देखा था, राजा ने कहा था कि यह जो बालक है वह महता तेजसो बीज बालोयम प्रतिभाति में स्फुल्लिंग अवस्थया वहनी एद अपेक्ष इव स्थित है। ये जो बालक है वो निश्चित रूप से किसी महान तेजस्वी का बीज है, और यह जैसे चिंगारी की अवस्था में अग्नि स्थित होती है और किसी ईंधन की, किसी लकड़ी की अपेक्षा करके बैठी होती है, और जैसे ही उसे वो ईंधन मिलेगा वह प्रचंड ज्वाला बन जाएगी। उसी प्रकार ये बालक जो है अभी चिंगारी की अवस्था में है, यानी बालक है ये, और जैसे जैसे ये उम्र को पार करेगा यानी बड़ा होगा, वैसे ही यह कोई महान जो है सम्राट बनेगा, महान कोई पुरुष सिद्ध होगा, ऐसा लग रहा है। तो अब इसी के बाद 15वें पद्य के बाद ही यहाँ पर दोनों जो ब्रह्मचारिणियाँ हैं, वहाँ पर दोनों तपस्विनियाँ हैं, उनकी बातचीत के क्रम में ही यहाँ पर एक संवाद आता है। पहली जो तपस्विनी है वह कहती है बालक से, वत्स एनम बाल मृगेंदम मुंच, हे पुत्र, क्योंकि जो सर्वदमन है उसको भी पुत्र के रूप में संबोधन कर रही है, हे पुत्र, इस बाल मृगेंद्र को, मृगेंद्र का मतलब होता है जो पशुओं का जो राजा होता है, अर्थात शेर, और शेर के आगे विशेषण किया बाल, यानी कि शेर का बच्चा, शेर के शावक को तुम छोड़ दो। अपरम ते कीड़नकम दास्यामी, तुम्हें मैं दूसरा खिलौना दूंगी, क्योंकि बच्चा है खेलने के लिए तो उसको खींच रहा था उस सिंह के शावक को, तो मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी, तुम इसे छोड़ दो। तो बालक कहता है, कुत्र कहाँ है, देही एतत्, तो दो, कहाँ है, अभी दो मुझे वह खिलौना। इति हस्तम प्रसारयति, इस प्रकार कहकर हाथ को फैला देता है लेने के लिए कि खिलौना दिया जाए, तो हाथ में ही उसको पकड़ेगा वो, तो हाथ को फैला देता है। और राजा भी वहीं है, राजा देखता है, तो राजा उस बालक के हाथ को देखकर क्या कहता है, कथम चक्रवर्ती लक्षणम अपि अनेन धार्यते, अरे कैसे ये तो चक्रवर्ती के लक्षणों को भी धारण करता है। यानी कि अब तक तो बालक को देखकर उनके मन में जो एक औरस पुत्र होने की जो संभावना हो रही थी, अब उनको उसके हाथों में, जैसे ही उसने बच्चे ने हाथ फैलाए तो हाथों में चक्रवर्तीत्व के लक्षण कुछ दिखाई दे गए। तो यहाँ पर कवि कालिदास ने जो दुष्यंत के द्वारा ये श्लोक 16वां श्लोक कहा गया है कि बालक के हाथ में उन्हें कैसा शोभा दिखाई दी या क्या दिखाई दिया तो नहीं बताया, यानी चक्रवर्तीत्व के लक्षण क्या होते हैं, हाथ में ऐसी क्या चीज़ें दिखाई दी वो तो नहीं बताया, परंतु फिर भी यहाँ पर जो है चक्रवर्तीत्व के लक्षण के रूप में कुछ कुछ बातें यहाँ बताई जा रही। तो देखिए श्लोक को, जो 16वां श्लोक है, वंशस्थ छंद में ये लिखा गया है श्लोक, जो कि 12 वर्णों वाला एक छंद होता है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, ये लक्षण होता है इसका। तो देखिए 4 पाद को यहाँ पर 2 लाइनों में ही लिख दिया गया है। तो पहली लाइन को पढ़ेंगे हम, प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जाल ग्रथितांगुली करह, अलक्ष्य पत्रांतरम इधर आ गया, नवो शशा भिन्नम इव एक पंकजम, नवो शशा भिन्नम इव एक पंकजम। अब देखिए बहुत अच्छे इसमें जो है बाल सौंदर्य का, बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारित है, प्रलोभ्य लुभावनी वस्तु
यानी कोई वस्तु की प्रणय, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति अभिलाषा के लिए प्रसारिता फैलाया हुआ है। क्या चीज़? करह है, हाथ। तो लुभावनी वस्तु की अभिलाषा के लिए फैला हुआ हाथ। और वो हाथ क्या है? एक और विशेषता है उसकी, जाल ग्रथित अंगुली। जो अंगुलियां हैं उसकी हाथ में जो उंगलियां हैं वो जाल ग्रथित, जाल के समान गुथी हुई है, यानी कि गैप नहीं है बीच में। जब हाथ को उसने फैलाया तो उंगलियां आपस में सटी हुई है और थोड़ी मुकुलित अवस्था में है। तो जो जैसे हम कोई पानी वगैरह हाथ में लेंगे तो दोनों हाथों को जोड़कर बनाते हैं, तब तो वो बनती है अंजलि। परंतु सिर्फ एक ही हाथ को फैलाएं तो आधी अंजलि जैसे होती है, अर्ध अंजलि, उस प्रकार से उसने उंगलियों को सटाते हुए अर्ध अंजलि बनाई है। तो जाल ग्रथित अंगुली करह विभाति, लुभावनी चीज की अभिलाषा के लिए फैलाया हुआ जाल सी गुथी हुई उंगलियों वाला इसका हाथ जो है वो विभाति, सुशोभित हो रहा है। कैसे सुशोभित हो रहा है वो नीचे के लाइन में है। यहाँ पर एक उपमा है, अलक्ष पत्रांतरम इधर आ गया नवो शशा भिन्नम इव एक पंकजम, पंकज के समान, एक यानी आदित्य, आदित्य पंकज के समान ही सुशोभित हो रहा है। और वो पंकज कैसा है? तो पंकज की विशेषता हाथ पे विघटित करेंगे हम यहाँ पर। अलक्ष पत्रांतरम इधर आ गया नवो शशा, इधर आ गया, इध का मतलब था समृद्ध, समृद्ध राग वाला, राग यानी लालिमा, बढ़ी हुई लालिमा वाली, नव उषा, नवीन उषा से, भिन्नम यानी विकसित होने से, अलक्ष पत्रांतरम, अलक्ष नहीं दिखाई दे रहा है जिसका, पत्र पत्ते का, अंतरम आंतरिक भाग, अंदर का भाग, ऐसा वह जो है पंकजम, पंकजम इव पंकज के समान, करह विभाति, कर यानी हाथ सुशोभित हो रहा है। तो वापस देखिए इसको, लुभावनी वस्तु की अभिलाषा के लिए फैलाया हुआ जाल सी गुथी हुई उंगलियों वाला इसका हाथ, बढ़ी हुई रक्तिमा लालिमा वाली नई उषा से विकसित, न दिखाई देने, न दिख पड़ने वाले, न दिख पा रहे पंखुड़ियों के अंदर वाले, पंखुड़ियों के अंदर का भाग नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे कमल के समान इसका हाथ सुशोभित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें जाननी होगी। कमल से खिलता है, कमल खिलता है सूर्य के प्रकाश से। तो सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले उषा काल होता है, तो उषा काल की वजह से वो कमल अभी खिलना शुरू ही हुआ है, पूरा नहीं खिला है। तो कमल जैसे अर्ध विकसित है, वैसे ही बालक के जो हाथ हैं वह पूरे फैलाए हुए नहीं हैं, अर्ध विकसित हैं, अर्ध मुकुलित हैं। तो उसी प्रकार से इसके हाथ की पूरी जो आकृतियाँ हैं वो पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि कमल के पंखुड़ियों के अंदर की जो संरचना है वो पूरी तरह से नहीं दिखती है, वैसे ही है ये। और बच्चे ने अपना हाथ जो फैलाया है वो प्रणय की वजह से फैलाया है, क्योंकि उसे उस खिलौने से प्रेम है। और यहाँ पर वह जो कमल क्यों खिला है? क्योंकि उसे उषा से प्रेम है। उषा, जो उषा काल है, सूर्य, सूर्य की रोशनी से उसे प्रेम है। जैसे ही सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है वो खिल पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार भी रहेगा और काव्यलिंग अलंकार भी रहेगा। तो हम दोनों को देख लेंगे अभी यहाँ पर। तो आपको इसमें संदर्भ प्रसंग तो बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संदर्भ वही है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है ये पद्य, और महाकवि कालिदास विरचित यह नाटक है। और अन्वय आपके सामने उपस्थित है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत बालक सर्वदमन के हाथ को देखकर उसके महापराक्रमी होने का संकेत करता है। भावार्थ तो आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है। बालक के लिए खिलौना एक आकर्षक वस्तु होता है। उसे लेने के लिए जो ही वह अपना हाथ फैलाता है, राजा जाल के समान ग्रथित अंगुलियों वाले उसके हाथ को देखता है। उस समय उसका वह हाथ उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे कि वह एक कमल सुशोभित होता है, जो कि विशिष्ट लालिमा से युक्त नवीन उषा काल पाकर विकसित हुआ हो और जिसके पत्तों के बीच का अवकाश स्पष्ट लक्षित न हो रहा हो। तो जैसे वातावरण में लालिमा है तो वो जो कमल है उसमें भी लाल लाल शोभा है, तो उसके हाथों में भी बालक की जो हथेलियाँ हैं, उंगलियां हैं, वो लाल लाल शोभा वाली हैं। तो बालक के हाथ की भी यहाँ पर सौंदर्य का भी वर्णन है, परंतु जो चक्रवर्ती के लक्षण क्या हैं वो यहाँ स्पष्ट वर्णन नहीं है, परंतु बस एक ही हमें पता चल रहा है, जाल ग्रथित अंगुली शब्द से पता चल रहा है कि ये भी चक्रवर्ती के लक्षण में आता है। चक्रवर्तित्व का मतलब होता है महान प्रतापी सम्राट होना, जो कि पूरे भारतवर्ष पर एक ही साम्राज्य रखते हुए राजा होगा, वह चक्रवर्ती सम्राट होता है। और जो अंगुलियां जाल के समान आपस में मिली होती है उसे भी महापराक्रम का सूचक माना गया है। और चक्रवर्ती लक्षण में तो बहुत सारी और भी लक्षण आते हैं कि उसके हाथों में जो हैं वो अतिरिक्त उंगली होती है, या हाथों में धनुष, चाप इत्यादि, कुशा इत्यादि के चिन्ह अंकित होते हैं।
कुंडल, चक्र इस तरह से वर्णित होते हैं, वो यहाँ पे कालिदास ने वर्णित नहीं किया है। बस इतना ही बता दिया है कि चक्रवर्ती के लक्षण उसके हाथ में कुछ दिखे हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया उपमा अलंकार यहाँ पर क्यों है, क्योंकि बालक के हाथ को एक अद्वितीय कमल के समान बताया गया है, तो उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी आपको मिल ही जाएगा। अनुप्रास अलंकार कहाँ मिलता है, जहाँ पर वर्ण साम्य होता है, स्वर साम्य भले ही ना हो परंतु वर्ण साम्य होता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारिता, प्र 3 बार प्र आ गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास है। काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ है। काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर है नीचे वाली पंक्ति में, जहाँ पर कहा जा रहा है अलक्ष्य पत्रांतरम। तो अलक्ष्य पत्रांतरम क्या है, जिस पत्ते के जिस कमल की जो है पंखुड़ियों के अंदर का भाग नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह उषा काल के द्वारा विकसित हुआ है। तो यहाँ जो कमल का अर्ध विकसित होने का कारण क्या है, वह है इद्ध रागया नवोषा, समृद्ध राग वाली नव उषा, तो यह है कारण। और अलक्ष्य पत्रांतितम यह है कार्य। इस प्रकार से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी है। अब देखिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारित है, इसको समास की दृष्टि से तोड़ेंगे तो प्रलोभ्यम वस्तु इति प्रलोभ्य वस्तु, कर्मधारय समास, लोभनीय वस्तु इसका विशेषण हो गया। तत्र प्रणय है, उससे जिसको प्रणय है, ऐसा सुप्सुपा समास होता है, सूत्र है ये सुप्सुपा से। और तेन प्रसारित इति प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारित, तत्पुरुष समास है। जाल ग्रथित अंगुली, जालवत ग्रथितः अंगुलयः यस्मिन् सह तथोक्तम, जालवत जाल के समान। तो यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार है, वत को यहाँ पर छुपा दिया गया है, तो लुप्त उपमा अलंकार यहाँ पर भी मिलेगा हमें। बहुव्रीहि समास है संपूर्ण वाक्य में, संपूर्ण इसमें जाल वाक्यांश में जाल ग्रथित अंगुली में। अब देखिए इधर आ गया, इद्धह राग है यस्या सा, इधर आ गया इध यानी समृद्ध। भिन्नम, भिन्न धातु से त प्रत्यय, भिन्नम शब्द का यहाँ मतलब था विकसित, और विकसित यानी खिलाया गया, विकसित होना यानी खिलना नहीं है, खिलाया गया। अलक्ष्य पत्रांतरम, अलक्षाणी पत्राणाम अंतराणी यस्मिन् तत्, पत्ते के कमल की जो पत्ते हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं, उसके अंदर का भाग जहाँ अलक्षित है, नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा वह है। तो यहाँ पर बालक के जो हाथ है, पंजा है, उसकी उपमा कमल से दी गई है। प्रणय और उषा दोनों ही कारण होने से उनमें भी साम्य है। प्रणय की वजह से हाथ को फैलाया उसने बालक ने, और उषा काल की वजह से कमल विकसित होता है, फैलता है, तो यहाँ दोनों में साम्य है। अंगुलियों के बीच के भागों में वहाँ कोई छिद्र नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। जैसे सुबह खिले कमल की पंखुड़ियों के बीच में कोई अवकाश नहीं होता, अर्ध खिला ही होता है वह। अंगुलियों के बीच में छिद्र न होना आज भी सौभाग्य का सूचक माना जाता है, कि अंगुलियां जब फैलाई जाए तो उसमें कोई छिद्र ना दे, अंगुलियों के बीच में कोई गैप ना हो, तो यह अच्छा सौभाग्य का सूचक चिन्ह माना जाता है। अंगुलियों का जाल के समान एक दूसरे से मिला होना चक्रवर्ती राजा का चिन्ह है। सामुद्र शास्त्र में इसे चक्रवर्तित्व का लक्षण बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है सामुद्रिक शास्त्र ग्रंथ में। अतिरिक्त करो यस्य ग्रथित अंगुलिको मृदु चापांकुश अंकितः सोऽपि चक्रवर्ती भवेत ध्रुवम। तो ये तो आपको याद तो नहीं हो पाएगा, याद हो जाए तो अच्छी बात है, आप वैसे ही लिख सकते हैं भावार्थ ही। तो देखिए सबसे पहले विकसित होने वाला होने से कमल जो है एक कहा गया है, यहाँ पे एक पंकजम कहा क्योंकि सबसे पहले विकसित होता है। सुबह सुबह सूर्य की रोशनी पड़ने पर जैसे जैसे जो है वातावरण में फूल वगैरह खिलना शुरू होते हैं, तो जो कमल है वह सबसे पहले विकसित होता है। बालक का हाथ होने से भली भांति विकसित नहीं है, छोटा बच्चा ही है, अभी जो हाथ है वो उसका पूरा विकास भी नहीं हुआ, ये भी हम कह सकते हैं। प्रातःकाल का कमल होने से वह भी भली भांति विकसित न होकर केवल अधखिला ही होता है। अधखिला होने से ही कमल की पंखुड़ियों के बीच में छिद्र नहीं है और वहाँ की आंतरिक संरचना में नहीं दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पद्य हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अगला पद्य, उससे पहले यहाँ पर कुछ संवाद हैं। तो राजा के इस श्लोक के बाद में यहाँ पर दूसरी जो तपस्विनी है उसने कहा पहली वाली को, हे सुव्रते यानी हे सुव्रता, सुव्रता पहली वाली तपस्विनी का नाम है। सुव्रता न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयितुम, इस बालक को वाणी के द्वारा ही रोका जाना संभव नहीं है। गच्छ त्वं मदीये उटजे मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूरः तिष्ठति। गच्छ त्वं, तुम जाओ मेरी कुटिया में, ऋषि कुमार मार्कंडेय का रंग से युक्त, रंग चित्रित यानी रंगीन रंगीन मिट्टी का मोहर है। तम अस्य उपहर, उसको इसके लिए ले आओ, यानी कि
उस समय की मूर्ति कला का भी हमें यहाँ वर्णन मिलता है कि मिट्टी की मूर्ति यानी मोर की मूर्ति बनाई गई है और उस पर रंग भी किया गया है। जैसे मोर का जो भी रंग होता है वो रंग उस चित्र पे उस मूर्ति पे किया गया है। तो मिट्टी के खिलौने प्राचीन काल से ही रहे हैं। वर्तमान में तो धातु के और प्लास्टिक के खिलौने चल रहे हैं, परंतु प्राचीन ज़माने में मिट्टी के खिलौने ही होते थे और उनको आकर्षक बनाने के लिए उनको रंगों से रंग भी दिया जाता था। तो यहाँ पर ये बता रही है या तपस्विनी, पहली तपस्विनी को, जाओ तुम मेरी कुटिया से जो एक खिलौना है जो कि कोई ऋषि कुमार है मारकंडे, उसका खिलौना है, उसको तुम ले आओ। तो वो इसको दे देते हैं हम, ताकि ये इस सिंह शावक को छोड़ दे और ये मिट्टी के खिलौने से खेलने लगे। तो प्रथमा कहती है तथा, ठीक है, इति निष्क्रांता, इस प्रकार कहकर निकल जाती है। बालक कहता है अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, वह सर्वदमन कहता है तब तक मैं इससे ही खेलूँगा, यानी जब तक वो तपस्विनी खिलौना लेकर आती है तब तक तो मैं इससे ही खेलूँगा। इति तापसीम विलोक्य हंसती, इस प्रकार कहकर तापसी को देखकर हंसता है। मतलब बहुत ही ये शैतान बालक है और बार बार उस तपस्विनी को चिढ़ाता है और कहता है ठीक है वो लेकर आएगी तब तक मैं इसी से खेलूँगा। तो वह उसी को फिर सताना शुरू कर देता है, उसी शेर के बच्चे को सताना शुरू कर देता है। राजा भी वहीं खड़ा है, तो राजा देख रहा है और राजा कहता है स्पृहामी खलु दुर्ललिताय अस्मयी। इस दुर्ललित यानी जिसको जो है मनाना, जिसको राजी करना आसान नहीं है, बहुत कठिनाई से जिसको खुश किया जा सकता है, ऐसे इस बालक के प्रति जो है मुझे विशेष चाह उत्पन्न हो रही है, विशेष प्रेम उत्पन्न हो रहा है, मुझे ये विशेष प्रिय लग रहा है। और राजा उस संवाद के बाद ये श्लोक पढ़ता है। इसमें तो हम 17वें श्लोक में देखेंगे कि राजा ने क्या कहा उस बालक के बारे में। आलक्ष्य दंत मुकुलान अनिमित्त हासई अव्यक्त वर्ण रमणीय वच प्रवर्तीन अंकाश्रयर प्रणीयनः तनयान वहंतो धन्यः तद अंक रजसा मलिनी भवंती। इसमें बालक जो है बालक का जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है राजा को, उसके बारे में बता रहा है राजा। और उसका जो लास्ट लाइन है वह है उन माता पिता को धन्य बता रहा है राजा जिनकी गोद जो है बालक के धूल कणों से मलिन होती है। और देखिए क्रमशः ही देखिए, क्योंकि उसी तरह से चलेंगे हम यहाँ पर। तो धन्य है, कौन धन्य है? तो धन्यः तद अंक रजसा मलिनी भवंती, वे लोग धन्य हैं जो अंक की रज से धूल जो हैं वो गोद में, बच्चों को गोद में लेने से उसकी धूल से जो मलिन हो जाते हैं वे माता पिता धन्य हैं। तो आपको पता ही है कि बच्चे जो हैं वो धूल मिट्टी में खेलते हैं और जब वो धूल मिट्टी में लिपटे हुए होते हैं उसी समय उनको कोई गोद में उठा ले तो बालक की धूल मिट्टी उसके शरीर पर भी लग जाएगी, जो भी उसको उठा रहा है माता या पिता। तो उसके मलिन होते हैं तो वो कोई गंदगी नहीं है, बल्कि वो सौभाग्य का सूचक है, क्योंकि सौभाग्यशाली लोगों को ही संतान होती है और वह बच्चों को गोद में खिला पाते हैं। और राजा चूँकि निसंतान है तो ये निसंतानता राजा की बार बार यहाँ पर बताई जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो कवि कालिदास हैं वह स्वयं भी निसंतान थे, तो वह अपना ही दुख व्यक्त कर रहे हैं यहाँ दुष्यंत के माध्यम से। तो अब देखिए उस बालक का सौंदर्य यहाँ पर देखिए, जो कि बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है, स्वभावोक्ति अलंकार है यहाँ पर। इसी वजह से आलक्ष्य दंत मुकुलान आलक्ष्य, दंत के मुकुलों को आलक्ष्य देख करके, दंत यानी दांत और मुकुल यानी कली, दंत की कली। और दिखाई क्यों दी दांत की कली? क्योंकि अनिमित्त हासी, जब वह हंसा, वह बालक हंसता है, बिना कारण ही हंसता है, तो उसके जो दांतों की जो कली है वह दांतों की जो एक तरह से श्रृंखला है वह उसको दिखती है राजा को। तो अकारण ही हंसने से कुछ दिखाई पड़ रही दांत रूपी कलियों वाली। और अव्यक्त वर्ण रमणीय वच, अव्यक्त वर्ण जिसके वर्ण जो है स्पष्ट नहीं है, ऐसी रमणीय वच, रमणीय वाणी वाला, प्रवृत्तिन जो है प्रवृत्ति को, व्यवहार को, यानी कि बालक जो बोलता है कुछ, जैसे वो बोल रहा है कि मुझे दो, मैं ये जो खिलौना मुझे दो, जैसे ही उसने वाणी बोली तो वो वाणी भी तोतली वाणी है, जिसमें स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, परंतु फिर भी वह अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चों की जो वाणी होती है तोतली भाषा होने की वजह से ही वह कुछ कुछ मीठी सी लगती है। बालक कुछ भी बोले, किसी को कुछ गाली भी दे उस तोतली भाषा में, तो भी हमें बहुत अच्छी लगती है। कई बार हम बालक को कह उठते हैं कि अच्छा फिर से बोलो, इस तरह से हम करते हैं, बालक की वाणी को फिर से सुनना चाहते हैं। अगर वो कुछ, जैसे आप अभी भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखते होंगे जो लोकप्रिय हो जाते हैं, बच्चों के क्रियाकलापों की स्वाभाविक वीडियो बना लेते हैं उनके माता पिता और उसको डाल देते हैं, तो वो उनकी स्वाभाविक चेष्टाएँ हैं जिसमें कोई छल कपट नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तोतली वाणी के कारण जो है रमणीय है उसकी वाणी।
फिर देखिए अगला लाइन में अंकाश्रय प्रणीन, अंक का आश्रय को चाहने वाला। अंक यानी गोद, गोद में बच्चे जो हैं गोद में आने के लिए बहुत जिद करते हैं। उन्हें जो माता पिता की गोदी में चढ़ना और गोदी में खेलते रहना बहुत अच्छा लगता है। तो गोद में लेने की जिद करने वाले यानी उससे प्रेम करने वाले तनयान पुत्रों को वहंतः धारण करते हुए, गोद में उठाते हुए, तद अंक रजसा उनकी धूलि से, उनके धूल से उनकी जो गोद है वह मलिनी भवंती, मलिनी होता है तो धन्य होते हैं ऐसे लोग। धन्य हैं वे लोग जिनकी जो गोद है वह अपने बालकों को गोद में उठाते हुए उनकी धूल से मलिन होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। और जो है अनुप्रास अलंकार तो आपको दिख ही जाएगा, अलक्ष्य दंत मुकुलान निमित्तहा सही वर्ण। एक दो बार आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अनुप्रास अलंकार तो कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, उसको आपको विशेष नहीं खोजना। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर सर्वदमन इस विशेष के स्थान पर सामान्य कहा गया है, क्योंकि तनयान शब्द जो है सामान्य के लिए प्रयुक्त हो गया। सामान्य सभी बालकों के लिए ये लाइन कर दी गई है, विशेष रूप से इस बालक के लिए नहीं कही गई है। तो ये अप्रस्तुत प्रशंसा के 5 भेदों में से एक भेद है, विशेष के द्वारा सामान्य या सामान्य के द्वारा विशेष, इस तरह से कथन करना। प्रशंसा का मतलब यहाँ प्रशंसा करना नहीं होता, कथन करना भी होता है। तो विशेष के स्थान पर यहाँ सामान्य का कथन करने से यहाँ प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। बालक की जो स्वाभाविक सौंदर्य है, स्वाभाविक चेष्टाएं, उसका वर्णन करने से स्वभावोक्ति अलंकार है। और छंद कौन सा है? वसंत तिलका इसमें छंद है, जो कि 14 वर्णों वाला एक छंद होता है। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौग, इस प्रकार से लक्षण होता है। तो ये है ही। और संदर्भ प्रसंग आपके स्क्रीन पर इसमें दिख रहे हैं, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। मैंने जो समझा दिया उतना काफ़ी है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। अलक्ष्य दंत मुकुलान, आलक्ष्य दंत मुकुलहा येषाम ते। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आलक्ष्य लिखा हुआ है, यहाँ पे अ नहीं है, आ है। अ होता तो नेगेटिव अर्थ हो जाता। आलक्ष्य दंत मुकुला येषाम ते, जिसके दंत के मुकुल जो हैं वो कुछ कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। अनिमित्त हासी, बिना कारण ही हंसते। बच्चे जो हैं बिना कारण ही हंसते रहते हैं, मुस्कुराहट हमेशा उनके बनी रहती चेहरे पे। इसलिए अभी भी कहते हैं इंसानों को कि इस दुख भरे समय में, कोरोना काल में जो है व्यक्तियों को बच्चों के समान हो जाना चाहिए, यानी निश्चिंत हो जाना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए हमेशा ही, क्योंकि उनको कोई कारण नहीं चाहिए हंसने के लिए। और इसीलिए वो स्वभाव जो है उनका जो है सौंदर्य ऐसा होता है, बिना कारण ही वो खुश रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक सौंदर्य भी उनमें होता है। अव्यक्त वर्ण रमणीय वचः प्रवृत्तिम, अव्यक्त ही वर्ण ही रमणीय वचः प्रवृत्तयः येषाम तान, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर भी। अंकाश्रय प्रणयिन, अंके आश्रय तस्मिन् प्रणयः ते इति तत्पुरुष समास है ये भी। और वहंतः, वह धातु से क्षत्रिय प्रत्यय और वह बहुवचन में है, प्रथम पुरुष बहुवचन में है। तद अंक रजसा, तेषाम अंक रजसा इति तद अंक रजसा। मलिनी भवंती, मलिन, मलिन शब्द में च्वी प्रत्यय लगेगा तो मलिनी बनेगा। फिर भवंती में तो भू धातु लटलकार है, और जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन है, जैसे पठती पठत पठंती वैसे भवंती। कवि का बाल स्वभाव चित्रण और उसके द्वारा पितृजनों का अव्याज मनोहर सौख्य वर्णन अत्यंत ही सुंदर है। यहाँ पर बाल क्रीड़ाओं से पितृ हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव का भी सूक्ष्म निरीक्षण कवि की मानव हृदय की मर्मज्ञता का द्योतक है। तो कवि जो हैं, वही मैंने जो कहा कि कवि कालिदास भी निसंतान थे। उन्होंने यहाँ दुष्यंत के माध्यम से अपने अंदर उठे हुए भावों को व्यक्त किया है कि अगर उनके संतान होती तो वह धन्य महसूस होते। उनके संतान नहीं है, इसलिए वह अपने आप को धन्य महसूस नहीं करते। तो यह यहाँ पर भाव है, और मानव हृदय के अंदर उठने वाला एक स्वाभाविक भाव है। तो इस प्रकार से यहाँ कवि जो कालिदास है मानव हृदय के पार की कवि भी कहे जाते हैं। विशेष टिप्पणी यहाँ पर है, महाकवि भवभूति के अनुसार आनंद की ग्रंथि ही अपत्य होती है, यानी कि संतान जो है वो आनंद की ग्रंथि होती है। ये भवभूति ने भी लिखा है। अंतःकरणात् त्वस्य दंपत्यो स्नेह संशयात आनंद ग्रंथि एक अयम अपत्यम इति पठ्यते। इस प्रकार से भवभूति ने भी अपने ग्रंथ में लिखा है, उत्तर रामचरितम में। अब देखिए आगे जो 18वां पद्य आता है, उससे पहले भी यहाँ कुछ संवाद हैं। तापसी कह रही है उसको, बालक को, भवतु न माम अयम गणयति। बालक को कहने से पहले अपने आप को ही कर रही है, भवतु ठीक है, न माम अयम गणयति, ये तो मुझे कुछ गिन ही नहीं रहा है। पार्श्वम अवलोक्य, बगल में देख करके, इधर उधर देख करके। को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कोई ऋषि कुमार यहाँ है, यहाँ कोई ऋषि कुमार है। राजानम अवलोक्य, ऋषि कुमार तो कोई दिखा नहीं उस तापसी को, राजा वहाँ दिख गए, तो राजा को देखकर। भद्रमुख एहि तावत, हे कल्याण मुख
कल्याणकारी आप यहाँ आइए। मोचय अनेन दुर्मोच हस्तग्रहेण डिम्ब लीलया बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम। इस बालक बालक से, जिसके हाथ की पकड़ बहुत ही कठोर है, हाथ में से किसी चीज़ को छुड़ाना बहुत असंभव है, ऐसा इस बालक के हाथ की पकड़ से इस इस सिंह शावक को आप छुड़ाइए, जो कि कैसा है सिंह शावक? डिम्ब लीलया बाध्यमानम, बाल क्रीड़ाओं के द्वारा तंग किए जाते हुए, परेशान किए जाते हुए इस सिंह शावक को आप इस सर्वदमन के हाथों से छुड़ाइए। और इस सर्वदमन के हाथों की पकड़ बहुत कठोर है, मैं इसे नहीं छुड़ा पा रही हूँ, यहाँ मेरी मदद के लिए कोई ऋषि कुमार भी नहीं है, आप इसे छुड़ाइए। इस प्रकार से कहकर वो राजा को अपने पास बुलाती है। राजा जो है पास जाकर मुस्कान पूर्वक कहता है, अई भो महर्षि पुत्र, अरे ओ महर्षि पुत्र। क्योंकि राजा को तो ये लगता है कि ये जो बालक है वो महर्षि का ही पुत्र है। ऋषि यहाँ पर आश्रम में तो ऋषि हैं, तो ऋषियों के ही पुत्र होगा ये, तो ये महर्षि के पुत्र कहता है। और उसके बाद में जो राजा कहता है वह ये श्लोक यहाँ पर है, देखिए 18वें श्लोक में राजा उस बालक को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है? एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयमः किम इति जन्मतः त्वया सत्व संशय सुखोऽपि दुष्यते कृष्ण सर्प शिशुना इव चंदनम। कृष्ण सर्प शिशुना इव चंदनम, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, परंतु उपमा बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उस बालक की उपमा जो है वो काले सांप के बच्चे से दी जा रही है। परंतु यहाँ पर आचरण को लेना है हमें, क्योंकि काला सांप भी जो है, काला सांप का बच्चा भी जो है अगर चंदन के वृक्ष पे लिपट जाता है तो उस चंदन के वृक्ष पे क्या होता है, अन्य प्राणी नहीं रह पाते, अन्य प्राणियों को प्रताड़ित करता है। तो वैसे ही ये जो बालक है वह यहाँ पर अपनी उपस्थिति से, अपनी जो क्रियाकलापों से इस आश्रम में रहने वाले अन्य प्राणियों को प्रताड़ित कर रहा है। तो यहाँ पर जो है बालक की काले सांप से जो उपमा दी गई है वो तो ठीक नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, परंतु दोनों ही दुष्ट हैं। यानी ये बालक भी दुष्ट प्रकृति का है अभी इस समय, और ये जो काला सांप होता है उसका बालक, शिशु, शिशु शब्द कहा गया है, देखो काला सांप नहीं कहा गया है, क्योंकि ये बच्चा है, छोटा है ना, सर्वदमन भी छोटा है, इसलिए तो इसको भी यहाँ पर दुष्ट स्वभाव की वजह का बताए जाने की वजह से दोनों के स्वभाव को लेना है हमें यहाँ पे, काले सांप के बच्चे का स्वभाव और यहाँ सर्वदमन का स्वभाव, दोनों ही यह है कि वह जिस निवास स्थान में रहते हैं वहाँ के अन्य प्राणियों को सताते हैं हिंसा आदि से, अपनी क्रियाकलापों से। वैसे ही ये बालक भी यहाँ पर इस शेर के बच्चे को सता रहा है। तो राजा उस बालक को समझाते हुए क्या कहता है? एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना, इस प्रकार आश्रम की विरुद्ध वृत्ति के द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, जन्मतः जन्म से ही, सत्व संशय सुखो अपि, सत्व के लिए, सत्व यानी प्राणियों के लिए, संशय सुख आश्रय के सुख वाले भी, संयम है इस शांतिपूर्ण स्थान को, शांति प्रद जो है संयमशीलता को जो है, कृष्ण सर्प शिशुना चंदन इव किम इति दुष्यते, कृष्ण सर्प के शिशु के आचरण के समान, चंदन इव चंदन के समान, किम इति दूयते क्यों जो है दूषित किया जा रहा है। यानी कृष्ण सर्प का, काले सांप का जो बच्चा है वह चंदन को जैसे दूषित करता है, वैसे ही तुम जो हैं इस आश्रम के वातावरण को, यहाँ के संयम को, यहाँ की शांति को, यहाँ की क्षमाशीलता को क्यों दूषित कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर सप्तम अंक से ग्रहित इस श्लोक में राजा दुष्यंत बालक को आश्रम वासियों के अनुरूप आचरण करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि आश्रम में जो है ना, किसी को भी कोई प्रताड़ना नहीं मिलनी चाहिए, सभी वहाँ सुखपूर्वक रहते हैं, चाहे वो शेर हो, चाहे मोर हो, चाहे कोई भी हिरण हो, गाय हो, कोई भी हो, इस तरह के सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य सब वहाँ पर प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना त्वया चंदनम कृष्ण सर्प शिशुना इव सत्व संशय सुखोऽपि संयम जन्मतः किमिति दुष्यते। इस प्रकार आश्रम विरोधी आचरण वाले तुम क्यों जन्म से ही प्राणियों को आश्रय से सुख देने वाले इस संयम को भी उसी प्रकार दूषित कर रहे हो जिस प्रकार कृष्ण सर्प का बच्चा चंदन के वृक्ष को दूषित करता है। तो यहाँ जो जन्मतः शब्द है इसके दो अर्थ हो सकते हैं। जन्म से ही जिसका अभ्यास करना चाहिए ऐसे संयम को, यानी तुम्हें संयम ही होना चाहिए, तुम जन्म से ही इस तरह के उद्दंड क्यों हो रहे हो, अभी तो छोटे ही हो तुम। या फिर इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि जन्म के समय से ही संयम को दूषित कर रहे हो, यानी कि तुम इस आश्रम को दूषित कर रहे हो, इस समाशीलता वाले वातावरण को तुम जो है हिंसा से युक्त बना रहे हो, क्योंकि वो बालक उस हिरण के प्रति, हिरण नहीं है यहाँ पर, सिंह शावक के प्रति हिंसा ही कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उसका व्यवहार बालक का इस तरह से है जैसे कि काले सांप का बच्चा करता है।
तो छंद यहाँ पर है रथोद्यता। देखो रथोद्यता छंद में क्या होता है, यहाँ पर लक्षण आपके लिखा हुआ है रात आह इह रथोद्यता लगऊ, ये इसका लक्षण है। एक और इसका लक्षण होता है रात परई नर लगई रथोद्यता, यानी कि रात यानी रगण से परे यदि न र ल ग यानी नगण रगण लघु और गुरु हों तो इस प्रकार कुल 11 वर्ण होते हैं रथोद्यता छंद में। तो यहाँ पर यह है उपमा अलंकार आपको बता ही दिया है। नीचे जो इव शब्द है कृष्ण सर्प शिशुना इव, यहाँ पर उपमा अलंकार है। अनुप्रास हमें कहाँ मिलेगा, अनुप्रास तो यहाँ मिल जाएगा, पहले देखिए विरुद्ध वृत्तिना वह की अनुवृत्ति है यहाँ पर, और सत्व संशय सुख अपि, तो स की अनुवृत्ति है फिर से सत्व संशय सुखो अपि, तो इस प्रकार अनुप्रास अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आश्रम विरुद्ध वृत्तिना, आश्रम से विरुद्ध वृत्ति ही यस्य तेन बहुव्री समास है। सत्व संशय सुख, सत्वानां संशयाय सुखयति इति, प्राणियों के आश्रय के लिए सुखकारी है, जो प्राणियों को आश्रय देता है ऐसा वह वातावरण। अथवा सत्वानाम यह संशय तेन सुखयति इति, प्राणियों को आश्रय देकर जो उनको सुख देता है ऐसा वह आश्रम स्थान है। टिप्पणी है यहाँ पर, चंदन शब्द के लिए कहा जाता है कि चंदन शब्द पुंलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। चंदनो अस्त्रियाम इति अम्रह, चंदन शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता, पुंलिंग में प्रयुक्त होता है या फिर नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पे चंदन शब्द के बारे में कहा गया है। तो आज हम इसको यहीं विराम देते हैं। कल मिलेंगे हम इसके अगले भाग के साथ, जिसमें हम इसके नेक्स्ट 3 पद्य पढ़ेंगे। आज हमने 18 तक पढ़ लिए हैं, तो यानी 19, 20, 21 हम अगले में पढ़ेंगे। आपको जो वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, लाभकारी तो ज़रूर होगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो परीक्षाओं के में अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको लिखिए, जितना भी सामग्री आपके सामने उपस्थित है। आधे घंटे की रोज़ की पढ़ाई का ये मटेरियल अगर आप इसको धीरे धीरे भी करेंगे, इसको पोज करके भी पढ़ेंगे लिखेंगे, तो 1 घंटे में आप पढ़ लेंगे, यानी रोज़ 1 कक्षा के बराबर आपकी पढ़ाई हो जा रही है और आपका कोर्स भी लगभग पूरा होने वाला ही है। तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।